हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। ये हमारा बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो अगर आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, वहाँ जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको फुल PDF देखने को मिल जाएंगे, जिसमें टोटल क्वेश्चन 1 से 150 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें मैथ रीजनिंग भी दिया हुआ रहेगा, साथ में फुल डिस्कशन भी दिया हुआ होगा। तो वहाँ आपको वो प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिल जाएगा। और ये इसमें यहाँ पे जो होगा वो सिर्फ 85 क्वेश्चन GK GS का हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि 25 से 30 मिनट में हम लोग 85 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे और साथ में डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें किस में निर्मित है? तो सेलखड़ी में निर्मित है। सेलखड़ी में निर्मित है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहरें बनती थी वो किसकी बनी हुए थे? तो वो टेराकोटा का बना होता था। किसका? टेराकोटा का। और ये टेराकोटा क्या होता था? ये पकी हुई मिट्टी को हम लोग टेराकोटा कहते थे, जो कि सिंधु सभ्यता से मुद्रा बनता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर। और इसका जो चिन्ह था वो था सर्प। सर्प इसका चिन्ह था। और हमारा अंतिम तीर्थंकर 24वां तीर्थंकर कौन था? तो महावीर स्वामी थे हमारे 24वें तीर्थंकर। और पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिसने जैन धर्म को स्थापना किया। महावीर स्वामी को हम लोग जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और ऋषभ देव, जो कि अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है तो ऋषभ देव हो जाएगा आंसर। और अगर पूछे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है तो हो जाएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसे ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा, भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो वह था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो चंपारण बिहार में हुआ था। कहाँ? चंपारण बिहार में ये सत्याग्रह हुआ था। दांडी मार्च की बात करें तो ये 12 मार्च 1930 में प्रारंभ होता है और 6 अप्रैल 1930 को बंद हो जाता है। अहमदाबाद मिल मजदूर की बात करें, अहमदाबाद आंदोलन, तो ये 1918 में हुआ था। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारडोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखते जाइएगा और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आप लोग का 85 में कितना स्कोर GK GS में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ? स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था?
तो ये हुआ था मेरठ में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1857 में झांसी से कौन नेतृत्व किया था? तो यहाँ से किया था रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, जिसका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, वही वहाँ से नेतृत्व की थी। और अगर आपको पटना से नेतृत्व पूछ ले, पटना से नेतृत्व किसने किया था? तो पटना से याद रखिएगा पीर अली। कौन? पीर अली पटना से नेतृत्व किए थे। और अगर आपसे पूछे आरा बिहार से, तो यहाँ से कौन किए थे? तो यहाँ से किए थे वीर कुंवर सिंह। कौन? वीर कुंवर सिंह। तो इसे भी आप लोग को ध्यान रखना, 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन। अगला है, 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग। कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। अगर बात करें डलहौजी की, तो डलहौजी इन्होंने भारत में सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में रेल चलवाया था। कब रेल चलवाया था? कहाँ से कहाँ? तो ये चलवाया था मुंबई से थाने। कहाँ से? मुंबई से थाने तक ये ट्रेन चला था। विलियम बेंटिक की बात करें तो इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया था, विलियम बेंटिक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो इसे रॉब्सपियर को कहते हैं। रॉब्सपियर के शासनकाल को आतंक का राज्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माओ जेडोंग। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप डैश को अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को ध्वज का प्रारूप को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान में किस प्रस्ताव के अंतर्गत जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं, मतलब लघु संविधान संशोधन कहते हैं। ये कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था। इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एक और शब्द जोड़ा गया था, वो था अखंडता एक और। तो ये 3 शब्द जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, और 42वां संविधान संशोधन में। और 42वां संविधान संशोधन में ही हमने रूस से 10 मौलिक कर्तव्य को लिया था। और किस अनुच्छेद में रखे हैं? तो 51A अनुच्छेद में रखे हैं। 44वां संविधान संशोधन की बात करें तो 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया है 44वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। और अनुच्छेद कौन सा है? तो 300A ये अनुच्छेद है। इसे भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो वो लिया गया साउथ अफ्रीका से। कहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया? साउथ अफ्रीका से।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त हुई? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त है? मान्यता नहीं प्राप्त है तो वो अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त नहीं है। बाकी बात ये नेपाली, संस्कृत और उर्दू, ये तीनों भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो अभी आपको जस्ट ऊपर बताएं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कहाँ से लिया गया था? तो ये रूस से लिया गया था 10 मौलिक कर्तव्य को। अनुच्छेद कौन सा है? 51A अनुच्छेद। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? निम्न भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो ये तमिलनाडु में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, बाकी बात तीनों में है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में द्विसदनीय विधानमंडल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो वो 250 है। और आपको लोकसभा की पूछे तो 550 लोकसभा के। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बने? पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? तो ये 1992 में संवैधानिक बने, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, और पंचायती राज को लागू कब किया गया था? तो ये 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और लागू कब किया गया? तो 1993 में। तो इसे भी आप लोग को ध्यान रखना है, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस को मनाते हैं। अगला हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब वर्ष स्थापित हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो ये 1993 में स्थापित हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषित है। कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी को आपूर्ति इसके लिए करती है। सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है, कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति के लिए करती है। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। और इसका जो उपग्रह है तो वो है गैनीमेड, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो बर्मिंघम, फ्रांस। बर्मिंघम कहाँ है? फ्रांस में नहीं है। बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड में है। कहाँ है? बर्मिंघम इंग्लैंड में। बाकी बात सभी सही है। ओसाका जापान, लंकाशायर ब्रिटेन में, सेलम भारत में, ये सभी सही है। बर्मिंघम गलत है। बर्मिंघम फ्रांस में नहीं है बल्कि इंग्लैंड में है। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है
उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रस्वेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्वेदन। अगला क्वेश्चन, मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है मुंबई हाई। अगला, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और कौन सी किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। अगला है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये कृष्णा नदी पर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है मयूराक्षी परियोजना। अगला, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अकेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अकेसिया कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसा बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऐसा बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो रोपण खेती कहा जाता है। अगला हमारा, भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मक्का का। किसका? मक्का का। अगला है, दुनिया का तीसरा सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दुनिया का तीसरा सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यह है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा जनसंख्या वाला सबसे बड़ा देश। अगला है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है? तो है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। राष्ट्रीय आय के अनुमानों को संग्रह करना। अगला हमारा, भारत में पूंजी खेती की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो बनी है तारापुर समिति। कौन सी समिति? तारापुर समिति। अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो वो है कोटा मंडल। कौन है? कोटा मंडल। अगला हमारा, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदेश में अध्ययन किया था। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो उस द्वीप का क्या नाम है? तो उस द्वीप का नाम है गालापेगोस। क्या नाम है? गालापेगोस। गालापेगोस द्वीप। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला हमारा, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो बैल की पूजा की जाती है। किसकी? बैल की पूजा की जाती है पोला त्योहार में। और पोला त्योहार कहाँ की है? तो यह है महाराष्ट्र की। इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला है, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
तो ये कयांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? कयांतरण। ऑप्शन बी। अगला, प्रोटीन संश्लेषण होता है तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? तो ये केवल प्लांट में पाया जाता है। किसमें? प्लांट में केवल कोशिका भित्ति पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हड्डी और पेशी को जोड़ता है तो हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? तो एक कांडारा जोड़ता है। कांडारा जोड़ता है, जिसको हम लोग टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। और लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो वो अस्थि से अस्थि को जोड़ता है, लिगामेंट। अगला क्वेश्चन, मानव पीत जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्राकृतिक है। मानव पीत जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्राकृतिक कैसी है? तो ये क्षारीय होता है। मानव पीत क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी? का सही आंसर होगा हार्वे। हार्वे ने रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या दी थी। और रक्त समूह पूछ ले, ब्लड ग्रुप की खोज, तो हो जाएगा लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला है, मानव खोपड़ी के में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां कितनी होती है? तो होता है 22 हड्डी होता है मानव खोपड़ी में। और अगर सिर में पूछे, सिर में, तो सिर में होता है 29 हड्डी। और अगर कपाल में पूछे, कपाल में कितना होता है? तो यहाँ 8 होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है? तो वो एंड्रेलिन हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। और इसे ही फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है इसे ही। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो इसका सही आंसर होगा काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है। काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है। अगला है, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई, वह गैस कौन सी थी? वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई, कौन सा गैस था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट था, मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये कब की घटना है? तो 1884 की घटना है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक इकाई नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या मौलिक इकाई नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो वेग एक सदिश राशि है, बाकी बात सभी अदिश है। द्रव्यमान, समय, लंबाई, ये तीनों की तीनों अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होता है? निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होता है? तो ये एक रेलगाड़ी का जड़त्व सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य क्या होगा? यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होगा? कार्य पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगा देंगे हम लोग? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो हम लोग, बल कितना है? तो 60 न्यूटन है। और विस्थापित कितना कर रहा है? तो 10 मीटर। तो टोटल हो जाएगा 600। और कार्य पूछ रहा है, तो कार्य का यूनिट जो होता है वो जूल में होता है। किसमें? जूल में। तो 600 यूनिट हो जाएगा इसका सही आंसर। 600 जूल।
अगला अगला है यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और यह लंबी दूरी तक देखी जा सकती है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। फ़ारेनहाइट जल का क्वथनांक डैश पर होता है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला हमारा भिन्न रंगों के समूह हैं। विभिन्न रंगों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं विभिन्न रंगों के समूह को? तो उसे वर्ण पट्टी कहते हैं। वर्ण पट्टी, ऑप्शन ए। अगला प्रत्यावर्ती धारा में होता है। प्रत्यावर्ती धारा की दिशा और धारा के मान दोनों बदल देते हैं। धारा की दिशा और धारा के मान दोनों बदलते हैं प्रत्यावर्ती धारा में। अगला पल्सर होते हैं। पल्सर क्या है? तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पल्सर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा। तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा को पल्सर कहते हैं। अगला कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेलीविजन सेट का भाग है कैथोड किरण ट्यूब। अगला है परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता है। यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था? परमाणु के केंद्रक में चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता है, यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था? तो ये बोहर द्वारा बताया गया था। किस तरह? बोहर द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन ए। अगला है हमारा सभी अम्ल का साझा तत्व है। सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा है? तो है हाइड्रोजन। सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोना और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघट्य अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। सोना और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 किसको कहते हैं? अमोनिया को कहते हैं, का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य क्रम। कौन से क्रम? शून्य। अगला है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किसका उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है हमारा रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं तो ये नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होते हैं। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होते हैं। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला है मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेटिंस प्रक्रिया कहलाती है। मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेटिंसन प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी। ऑप्शन नंबर डी, चांदी। अगला है परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा मानव शरीर में निम्न में से क्या लुकेमिया से प्रभावित होता है? मानव शरीर में निम्न में से क्या लुकेमिया से प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्त, ब्लड लुकेमिया, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं, ल्यूकेमिया। और इसकी जांच किससे होती है? इसकी जांच फास्फोरस
131 से होता है। अगला क्वेश्चन, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो ये ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है सुपरसोनिक विमान। अगला है, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होता है? तो ऊर्जा घटती है। क्या होता है? घटती है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार की आर्थिक समृद्धि डैश के विकास पर आधारित है। बिहार की आर्थिक समृद्धि डैश के विकास पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? कृषि पर। किस पर? कृषि पर। अगला, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। तो ये कछारी मिट्टी से आच्छादित है, कछारी मिट्टी से। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना को शुरू किया है? तो सही आंसर होएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र सरकार ने। अगला है हमारा, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजन का नामकरण किया है? किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजन का नामकरण किया है? तो ये उत्तर रेलवे ने किया है, उत्तर रेलवे ने। अगला है हमारा, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था सील इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो वह कर्नाटक में स्थित है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जी छोटी जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? जी जो छोटी जी है, जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, उसका मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम प्राप्त होता है। और ध्रुव पर पूछे तो ध्रुव पर सर्वाधिक, सबसे अधिक प्राप्त होता है। तो इसे भी आप लोग को ध्यान रखना है, सबसे अधिक ध्रुव पर और सबसे कम भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान चलाया गया था? इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो कौन हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1829 में। किसने किया? विलियम बेंटिक। किसकी सहायता से? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से। इसे भी आपको ध्यान रखना। व्यापकगत का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये डलहौजी ने दिया था। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो ये 1909 में आया था, मार्ले मिंटो सुधार। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता? इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता? का सही आंसर हो जाएगा केन विलियमसन। केन विलियमसन। और ये कहाँ खिलाड़ी हैं? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला, भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में, पोखरण। अगला, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु
स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन गया में कब हुआ था? 1923 ईस्वी में हुआ था। और स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? अगर गठन पूछे तो 1927। और भारत कब आया था? तो 1928 में भारत आया था। इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला, पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ? पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? तो ये 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा लड़ाई और किसके बीच हुआ? तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा लड़ाई। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा 1957 में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया? 1987 के किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था, यह आपको बताना है। तो यह 56वां संविधान संशोधन था। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ था 1985 ईस्वी में हुआ था, जो कि दल बदल से संबंधित है। कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था? तो 10वां अनुसूची भी जोड़ा गया था। इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा 94वां स्थान पर है भारत 2020 के वैश्विक विश्व भुखमरी सूचकांक में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को जोगियों का देश कहा जाता है? किस देश को जोगियों का देश हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा देश है? तो उत्तरी कोरिया को जोगियों का देश हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। इसे आपको ध्यान रखना, उत्तरी कोरिया। अगला, डैश को पेरिस समझौता को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। किस तारीख को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? कब रखा गया था? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 अप्रैल 2016 को। 22 अप्रैल 2016 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देश में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो कौन सी है नहीं है? तमसा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। अगला है, डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोकेटिंग। क्या हो जाएगा? फोकेटिंग इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो किया जाएगा पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में किया जाएगा इसका आयोजन। तो ये था हमारा आज का टॉप 85 क्वेश्चन। अगर आप लोग को सेशन इम्पोर्टेंट लगा होगा और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगले पार्ट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा।
ये पार्ट नंबर 3 था। प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट हो चुका है और चौथा प्रैक्टिस सेट आपको अगले दिन कवर करा दिया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देगा और सेशन कैसा लगा वो आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और ये क्वेश्चन का आपको जवाब देना। यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 558 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो x का मान ज्ञात करें। ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।